के धनी होना चाहे तो धर्म करे रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचाने अपने गुण को, जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मान बड़ो चाहे तो छोड़ी अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, ब्रह्म से छूटन चाहे तो छोड़े भर्व ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, और मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को। जब से मरे भरतार, ओ सुहागिल में तो जब से भई। बड़ी उल्टी बात है। कोई आदमी मर जाए तो यूं कहते हैं कहाँ रह गई, लेकिन जहाँ उल्टी बात कह रहे हैं कि बाको आदमी मरेगा तब सुहागिल हो भाई। एक जगह कोई गा रहे तो लोग हमारे में तैयार रह गए, कैसे बोल रहे हो तुम? ये कबीर साहब की उलट बासी है। एरी मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिल में तो जब से ये भरतार, ये मन जब तक नहीं मरता है तब तक ये चेतना मुक्त नहीं होती। इसलिए जब ये मन रूपी पति मर गया तब ये चेतना का वाक्य है कि अब मैं सुहागिल हो। और देखिए कितना बड़ा परिवार था। हाँ, जब तक पति मेरे जिंदे थे भोगे दुख अपार, जब तक पति मेरे जिंदे थे, जब तक पति मेरे जिंदे थे भोगे दुख अपार। जब से मर गए पिया हमारे, हो जब से मर गए पति हमारे, एरी मैंने पाए सो गया पार, सुहागिल में तो जब एरी मेरे जामिन से मरे भरतार, सुहागिल में तो जब भई। ओ सुहागिल में तो जब तक ये मन रूपी पति जिंदा था तो बहुत परेशान। कबीर जी ने कहा ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन सुरठगहार। मन मन कहते सुर नरमुन जड़े मन के लक्ष्य द्वार। ये मन के कारण मन बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को नीचे गड्ढा में ले गया। और ध्यान रखना, ये मरना भी एक अतिशयोक्ति, एक अलंकार है।
इसकी दशा का परिवर्तन किया जाता है। और जब दशा का परिवर्तन हो जाता है तो सज्जनों फिर वो ही फिर कुछ और कार्य करता है और स्थिति में वास्तव में वहां मन नहीं रहता। देखिए, माता पिता मेरे जब तक जिंदे में नाई गई ससुराल, माता पिता मेरे जब तक जिंदे में नाई गई ससुराल, माता पिता मेरे दोनों मर गए, एरी में तो जाई बसी रे ससुराल, सुहागिन में तो जब से भई, एरी में तो जाई बसी रे ससुराल, सुहागिन में तो जब से भई, एरी मेरे जादिन से मरे परतार, सुहागिन में तो ये ममता ही माँ है और मोह ही पिता है। और जब तक मोह और ममता ये दोनों होते हैं तब तक ये जीव भजन ध्यान सत्संग साधना में नहीं आ सकता है। और देखिए, पांचों भैया जब तक जिंदे में पड़ी रही मझधार, पांचों भैया जब तक जिंदे में पड़ी रही मझधार, पांचों भैया जादिन मर गए, एरी में तो बैठियों आसन मारे, सुहागिन में तो जब से भई, एरी में तो बैठियों सुहागिन में तो जब से भई, ओ सुहागिन में तो। ये पांच विषय ही ये पांचों भैया हैं, देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का और स्पर्श करने का। और जब तक ये पांच विषय जीव से लगे हुए हैं तब तक वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता है। अरे आवागमन की तो बात बहुत दूर है, इसको यहाँ भी सुख और शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि कान कहे कछु राग सुने, नेत्र कहे कछु देखने पायो और नासा सुगंध में भूली फेरो। ये इंद्रियों के भोगों की तृप्ति नहीं होती है, चाहे व्यक्ति 70 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, 90, 100 साल का हो जाए, 1000 वर्ष का हो जाए। सज्जनों, अगर वासना की मुक्ति होती है तो ज्ञान से होती है। इसलिए वो कह रही कि मेरे पांचों भैया मर गए, अब तो मैं आसन मार के बैठी हूँ भजन में। हाँ, सास ससुर मेरे जब तक जिंदे, हाँ सास ससुर मेरे जब तक जिंदे, पाए तो मैं पार, सारो कुटुंब कथम भयो जादिन, मैं तो है गईयों भव से पार, सुहागिन में तो जब से भई, तेरी
कहे कबीर सुनो भाई। कबीर जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो चातुर करो विचार। कबीर की वाणी है वो समझदार लोगों के लिए है, इसलिए कभी पंडित कह करके कहते हैं। कहे कबीर सुनो हो पंडित। कहीं साधो कह करके कहते हैं। कहे कबीर सुनो हो साधो। कहीं कबीर कहते हैं संतों कह करके। कहे कबीर सुनो हो संतों। क्योंकि कबीर की वाणी को छोटे मोटे नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए कहते हैं अरे भैया कबीर की भाषा तो अटपटी है अटपट वाणी कबीर की झटपट लगी न जाए, और जो कोई झटपट लग सके तो सब खटपट मिट जाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो चातुर करो विचार। चातुर करो विचार। का सुख